हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर जो कि नैनीताल जिले की एक खूबसूरत विधानसभा क्षेत्र है, गढ़वाल कुमाऊं का द्वार है। उत्तराखंड 2022 में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। ऐसे ही हमारे रामनगर के एक मजबूत उम्मीदवार हैं हेम भट्ट। हेम भट्ट रामनगर की एक ऐसी शख्सियत है जो काफ़ी लोकप्रिय है। अलग अलग मायनों में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है और उनको उनसे टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। और मैं बता दूं, हेम भट्ट अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। यानी एक मजबूत, और पिछले 1 साल से वो ब्राह्मणों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, यानी ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में दलित कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी को जोड़ के वो उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक काम है। यानी एक ब्राह्मण और एक दलित का जो मेल होने वाला है रामनगर में, ये अद्भुत है। इस कारण मैंने उनका इंटरव्यू लिया और रामनगर में मुझे ऐसा लगता है कि शायद त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले। पर हेम भट्ट जी से जो मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे, जैसे कि उन्हें वोट कटुआ कहा जाता है, जैसे कि वो दल बदलू कहे जाते हैं क्योंकि इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में थे और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। लास्ट टाइम वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब वो आए हैं बहुजन समाज पार्टी में। तो सुनिए पहले आप हमारे हेम भट्ट जी का इंटरव्यू। आप पर सबसे बड़ा ठप्पा ही लगता है कि ये ब्राह्मण ठाकुर जातिवाद फैलाते हैं, क्या ये सच्चाई है इस बात में? सबसे पहले तो रवि भाई, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने मुझे इंटरव्यू में बिठाला, इस लायक समझा। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे को लोग सबसे पहले दलितों का नेता कहते थे, गरीबों का नेता। उसके बाद कहते थे ये मुसलमानों का नेता है। आज वो कह रहे हैं ब्राह्मणों का नेता है। और ब्राह्मण वो शब्द है जो ब्राह्मण कभी जातिवाद नहीं फैलाता है। ब्राह्मण अगर जातिवाद फैलाता तो विक्रमादित्य मौर्य को राजकुमार, हमारे जो चाणक्य जो हैं विक्रमादित्य मौर्य को राजकुमार नहीं बनाते। हमारे अगर ब्राह्मण जातिवाद फैलाता तो हमारे आदर्श आज रावण होते। हमारे आदर्श राम हैं, क्षत्रिय समाज के हैं। और हम जितने भी ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान में हैं, जब भी पूजा पाठ करते हैं और वो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। रामनगर के अंदर एक मेरा ऐसा चेहरा है जो सर्वधर्म समभाव को प्रतिनिधित्व करता है। मेरे को जो वोट पड़ते हैं वो ऐसी जाति के वोट आज तक पड़े हैं जो निर्दलीय में, और मैं उस निर्दलीय में भी मैं जो है राष्ट्रीय पार्टी के बाद मेरा ही नंबर आता है। ऐसा क्या कारण है कि आपको निर्दलीय होने के बावजूद इतने अच्छे वोट मिल जाते हैं आपको? क्योंकि मैंने जैसे गरीबी देखी है, मैंने लाठी खाई है, जेल गया हूँ, आंदोलन किए, भूख हड़तालें करी हैं, छोटे छोटे फड़कों का यूनियन, 3 व्हीलर यूनियन, ट्रक यूनियन का मैं रहा हूँ, मजदूर कल्याण समिति का रहा, गर्जिया में अम्बेडकर प्रसाद विक्रेता समिति बनाई, 150 दुकानें लगाई। कुछ गरीब लोगों को मैंने कॉलोनियाँ और बस्तियाँ बसाई हैं, जो गरीब लोग आज वहाँ पर छप्पर में रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं। तो संघर्ष किया है मैंने, इसलिए जो है लोग मुझे चाहते हैं, वो इसलिए। अच्छा, अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यानी ब्राह्मण को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका जी। तो आप किस आधार पे, क्योंकि आपने तो एक जातिवादी पार्टी बना ली है, तो किस आधार पे आप ठाकुरों की वोट मांगेंगे, किस आधार पे आप दलितों की वोट मांगेंगे? देखिए, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ब्राह्मण समाज जैसे कश्यप सभा है, अग्रवाल सभा, खत्री सभा, क्षेत्रीय महासभा है, कर्णी सभा है, ऐसी ही ब्राह्मण सभा है। सब अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। अब 7% यादव समाज चाहता है कि मेरा ब्राह्मण वो यादव मुख्यमंत्री बने। दलित समाज 18% वो चाहता है कि बहन मायावती मुख्यमंत्री बने। और इसी तरीके से यहाँ पर ठाकुरों में भी रहता है कि जो है हमारा ठाकुर मुख्यमंत्री बने। तो इसीलिए हर आदमी चाहता है कि अपने समाज का भला करें और अपने समाज को साथ लेके चलें, और मेरा समाज साथ होगा तो बाकी समाज तो मेरे साथ पहले से ही है। अच्छा, जिस तरह से वामपंथियों ने ब्राह्मण को भगाओ, ब्राह्मणवाद की नाम पे जो गंद फैलाई हुई है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो दलित पार्टी है वो एक ब्राह्मण को टिकट क्यों देगी? इतने आश्वस्त क्यों हैं आप? मैं इसलिए आश्वस्त हूँ, मैंने जैसे हमने जो बहन मायावती जी ने जो आवाज़ उठाई ब्राह्मणों के हित में, जो 450 ब्राह्मणों को इनकाउंटर किया है योगी सरकार ने यूपी में, उसका बदला बहन मायावती जी ने कहा मैं लूंगी। और 150 फुट की मूर्ति वहाँ पे भगवान परशुराम की लगेगी। आज हमारे को भगवान परशुराम की एक छठ पूजा की छुट्टी हो जाती है, लेकिन 25 लाख ब्राह्मण होने के बाद भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी में अवकाश नहीं मिलता है। ब्राह्मण इतने पुजारी 6 महीने से उसमें रहे, कोरोना काल में मंदिरों में ताले लगे रहे। हमारे ब्राह्मण भाइयों को जो है भूखे मरने की नौबत आ गई। महीना हम कह रहे हैं महीना भत्ता दिया जाए, वो नहीं दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। आज एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कुछ कांग्रेस की सरकार है। दोनों पार्टियों ने आज तक एक मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं दिया है आज की तारीख में।
जिस तरह से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, हर बार आप ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि इस इंटरव्यू को सुन के लोग कहेंगे तो ब्राह्मणों की बात कर रहा है, ठाकुर दलित की बात कर ही नहीं रहा है? जब से मेरे को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने को आदेश मिल गया तो सबसे ज़्यादा वोट मेरे को ठाकुरों को मिलेंगे। मेरे संग जो पिछले वोटों का आंकड़ा देखा जाएगा, 600 से 750 वोट पड़े हैं और सारे ठाकुरों के, और 25 ठाकुरों के सुबह से फ़ोन आ गए हैं कि जो है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उन्हें पता है ये समाज के लिए लड़ाई अलग चीज़ है। मैं कोई हमारे, जब हम कह रहे हैं हमारे आदर्श राम हैं, हम सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अच्छा हेमभट्ट जी, एक सवाल है मेरा कि रामनगर की राजनीति में मैं कई लोगों से मिला तो उन्होंने ये बोला कि यार ये तो हेमभट्ट ना दल बदलता है, दल बदलू नेता है, तो क्या ये छवि है आपकी? मैं जो है मैं आपको बता दूं, अब यही तो है ना, कोई गरीब आदमी अगर कोई काम कर दे उसको तो ये हल्ला कर देते हैं। अब आप ये बताइए, अभी 12 लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, मंत्री बन गए, और वहीं से वापसी आ गए यशपाल यादव जी, फिर और अन्य लोग आ गए, अब वहाँ से आ गए, उनके बारे में क्यों नहीं सवाल उठाते? मेरे समाज का जहाँ भला होगा, मेरी जनता का भला होगा, मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। जो मैंने उस ज़माने में लाठियाँ खाई हैं, जो मैं अपने जेल गया हूँ, आंदोलन करे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि विधानसभा में मैं दहाड़ूँ, विधानसभा में पहुँचूँ, उन गरीबों की आवाज़ बनूँ, उन मजदूरों की आवाज़ बनूँ, और जिनके बारे में कोई नहीं सोच सकता। आज इंटरव्यू हो रहे हैं और इंटरव्यू पहले पर्चा लीक हो जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर, जो उत्तराखंड के अंदर हम सोच रहे थे भाजपा की सरकार आएगी, उसमें जो है कमीशन खत्म हो जाएगा। जो PWD में 15% कमीशन था वो 18% हो गया। नगर पालिका में आज 22-25% कमीशन, सिंचाई विभाग में 20% कमीशन। रामनगर में दीवान सिंह बिष्ट ने कैसा काम रहा, कैसा कार्यकाल रहा उनका? काम करे विकास में दीवान सिंह बिष्ट तो कभी जनता से जनता के किसी भी काम को जो है उन्होंने तवज्जो नहीं दी। आज वो हॉस्पिटल जैसी स्थिति में था वैसा है। आज लोग, यहाँ की महिलाएं, मेरी माताएं बहनें जो प्रसव से पीड़ित होती हैं, जो बच्चा होने वाला होता है, वो तड़प तड़प के या तो मर जाती हैं या उनको रेफर सेंटर भेज दिया जाता है, ऑपरेशन के लिए बाहर भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, रोडवेज की स्थिति वैसी की वैसी है। कांग्रेस के यहाँ के वरिष्ठ नेता थे, यहाँ पे हमारे पंपापुरी भरतपुरी को रेगुलाइज करने की बात आई तो कांग्रेस के नेता ने वादा किया, जो आज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भूल गए। जो भी सत्ता में आता है ये सब लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो काम बचे हुए हैं उनको मैं। अच्छा, ये रामनगर मैंने कई लोगों से पूछा तो कई लोगों ने कहा कि हेमभट्ट जी तो वोट कटवाए, यानी वोट कटवाओ साबित होंगे, कुछ नहीं होने वाला। अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? जब 32,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का है, यहाँ पर 32,000 वोट मायने रखता है, और अन्य पार्टियों का 24-24, 25-25,000 वोट है, और बहुजन का सबसे ज़्यादा वोट है, और मेरा पर्सनल वोट है। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, हर धर्म के, हर जाति के वोट मेरे साथ हैं। तो कैसे हम जो है कटवा वोट कर रहे हैं? यही तो होता है। ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और मैं बिना पैसे के जो है चुनाव जीत के जाऊंगा। ये जनता का प्यार मेरे ऊपर जो है ये दर्शाएगा आपको। तो आप ये समझ रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस को आपको हल्के में लेने की भूल करेंगे तो पछताएंगे? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जो आपस की फूट है, उनकी जो भीतर घात है, उनके ही लोग उनको हराएंगे। और वो क्योंकि कांग्रेस से नाराज भाजपा में जाता था, भाजपा से कांग्रेस में आता था। आज अगर मेरे को बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो उनको एक विकल्प मिल गया है कि ये तीसरा विकल्प, नया चेहरा, युवा चेहरा, और जो जनता के बीच में गरीबों की मदद करता है, जिसने गरीबी देखी है, भूख देखी है, प्यास देखी है। इसी रामनगर में जो है मैंने चाय का ठेला लगाया, हमने यहाँ पर मेरी टेलरिंग की दुकान थी, मैंने जो है आरा मशीन चलाई, मैंने ट्रैक्टर में रेता तक भरा है, मैंने मजदूरी करी है। हर आदमी को पता है रामनगर के मेरा इतिहास कि मैंने कितनी गरीबी से आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरे को सबका प्यार मिल रहा है। अच्छा हेमभट्ट जी, ना अखिल ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष के बाद आप एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो दलित मानी जाती है, तो आप ये समझेंगे एक सामाजिक समरसता का भी संदेश आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर्वधर्म संभाव का पहले से संदेश देता था। मैं मुसलमानों में मेरा प्रेम बहुत सबसे ज़्यादा है, मेरा दलितों में है, और मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने समाज का भी भला तभी कर सकता हूँ जब बहन मायावती का आशीर्वाद लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। बहन मायावती जी का समर्थन प्राप्त करके कांग्रेस सत्ता में आ जाती है यूपी में। बहन जी का समर्थन प्राप्त करके मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सरकार बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या परेशानी है हेमभट्ट अगर बहुजन में चला गया? रामनगर का जो ब्राह्मण वोट है लगभग कहते हैं 24 से 25,000 वोट है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि वो वोट आपकी तरफ आएगा? जो बीजेपी का कट्टरवादी वोट है या कांग्रेस का कट्टरवादी वोट है, वो आएगा आपकी तरफ? बीजेपी का भी आएगा, कांग्रेस का भी आएगा, और ठाकुर वोट सबसे ज़्यादा मेरे को मिलेगा। मेरे सलाहकार ठाकुर हैं, मेरे जो है सारा चुनाव का कैंपेन सारे ठाकुर समाज संभालता है, और अन्य समाज मेरे से। अभी गुरुद्वारे गया तो मुझे गुरुद्वारे में पूरा सम्मान दिया, मंच दिया। मैं जो है सिखों का भी जो है, सिखों से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो उनका देश के प्रति जो उनकी कुर्बानियाँ हैं,
मेरे को हर धर्म का सम्मान और मिलेगा। और ब्राह्मण समाज को तो खुशी है कि भाई हमारा ब्राह्मण के हित की बात करने वाला आदमी विधानसभा में जाएगा। आपके आत्मविश्वास को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रामनगर विधानसभा 2022 की विधायक से बात कर रहा हूँ। क्या ये ऐसा समझूं मैं कि आप विधायक बनने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी जब बहन जी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश होगा, चुनाव लड़ो। अब तो मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर मेरे को आदेश करेगी तो जरूर आप कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप चुनाव लड़े, अब हार गए, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे आप? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में तो मैं पहले भी था, 10 साल रहा हूँ, तो दोबारा गया हूँ। अब मुझे पता है बिना बहुजन के हम लोग समाज का भला नहीं कर सकते। दलित और ब्राह्मण बहुत रामनगर में कम से कम 60% है। और मेरे संग गैर पर्वतीय वोट जो है, मेरे संग हर जाति का वोट जो है वो मेरे साथ है। छुआछूत को रोकने के कुछ काम करते हैं, जैसे बाकी नेता लोग दलित के घर जाके खाना खाते हैं, क्या आप भी ये वाली जांच भी करेंगे? देखिए, ये आज का वो दौर नहीं है। ये हमारे बाप दादा, हमारे उस पीढ़ी ने जो 10 पीढ़ी पहले कोई गलतियाँ की हैं तो उसकी सज़ा हमें क्या? आज ये चीज़, आज दलित ब्राह्मण ठाकुर ये कोई माने नहीं रखता कि एक दूसरे की शादी बारातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं ठेले में खाना खा रहा हूँ, वहाँ दलित है, और मेरे होटल में कम से कम 40 कर्मचारी हैं, 30 दलित हैं। तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं। आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कहते हैं ये दलित के घर में खाना खा के कोई एहसान कर दिया, दलित के घर में खाना खाना कोई एहसान? अरे ये आज तो ये बातें है ही नहीं। ये बातों को तो जो है ख़त्म किया जाना चाहिए। चर्चा भी नहीं होनी चाहिए इस बात की कि वो उसके यहाँ खाना खा रहे हैं, उसके यहाँ खाना खा रहे हैं। हमारे भाई हैं, हमारा उनका खून एक सा है। तो ये है हमारे हेमभट्ट जी, दलित पार्टी कही जाने वाले थे एक ब्राह्मण चेहरा। यानी रामनगर में होने वाला है एक त्रिकोणीय मुकाबला, और हेमभट्ट के आत्मविश्वास से मुझे लग रहा है कि शायद ये अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस को अपने जो तीर कमान है, अपने तीरों को संभाल लेना चाहिए। अगर अपनी जीत चाहते हैं तो उनको हेमभट्ट के मुकाबले के लिए अपनी लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है, और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हेमभट्ट जी बहुत धन्यवाद, और 2022 के चुनाव की शुभकामनाएं। दोबारा इंटरव्यू लेंगे आपका 2 महीने बाद, जब आप टिकट मिल जाएगा और जब चुनाव चल रहे होंगे। और रामनगर मैं जानना चाहता हूं, आपके सामने में जितने भी विधायक उम्मीदवार हैं उन सबके इंटरव्यू आपके सामने लाऊंगा। हेमभट्ट जी का इंटरव्यू बहुत शानदार रहा, इसलिए भी शानदार रहा क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा एक दलितवादी पार्टी चुनाव लड़ रहा है, और इस सामाजिक समरसता के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हेमभट्ट। धन्यवाद रवि भाई, आपका प्यार है, आपका हार्दिक आभार।